अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों से रोज़ाना लाइव आकर जो अब्दुल मोहम्मद खदीर ख़ान कस्टोडियल डेथ के बारे में रोज़ाना अपडेट करते हुए, तो आज तकरीबन चौथा दिन है मेरा जो आपके दरमियान में लाइव आ रहा हूँ। कई डेवलपमेंट्स है, यानी कल मैं लाइव में आने के बाद से लेके आज की तारीख़ तक जो है, सबसे पहले तो ये हुआ इस केस में कि हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना सो मोटो एक्शन लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को उसको कंप्लेंट बनाते हुए सो मोटो एक्शन लेते हुए आज उसकी सुनवाई हुई केस की चीफ जस्टिस ने। और गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट प्लीडर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डीजीपी, आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेदक, डीएसपी मेदक को और सर्कल इंस्पेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने आकर कई चीज़ें कहा चीफ जस्टिस को कि जो मोहम्मद खदीर ख़ान जो है उसको हम फ़लानी तारीख़ को 3 या 4 को हम छोड़ दिए, 16 दिन के बाद में उसका मौत हुआ, हमारे से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बहरहाल कई चीज़ें बोले, तो चीफ जस्टिस ने उनको तमाम को नोटिस सर्व किया। और मार्च 14 से पहले इस केस में इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया, किसको सस्पेंड किया, किसको गिरफ्तार किया, ये तमाम रिपोर्ट लाकर जो है चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट में सबमिट करने के लिए ये एक्शन लिया गया है। बहुत बड़ा कारनामा है ये, समझिए कि कई केसेस में बड़े बड़े एनकाउंटर्स हो जाते, फर्जी एनकाउंटर्स, कई वाक़यात पेश आते, लेकिन जो है हाई कोर्ट बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि सो मोटो एक्शन लेता है। यानी हमारे दिल की आवाज़ जो है, हमारे दिल की तकलीफ़ जो थी, हम बारहा शुरू से जो बोल रहे थे कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि हम देखे साबिक़ा में हम जो है कई दिनों से ये देखते आ रहे थे, कई सालों से बोलिए। मैं एक बीआरएस की गवर्नमेंट नहीं, बल्कि मैं तेलुगु देशम की गवर्नमेंट देखा हूँ, आज़म अजीज़ का फर्जी एनकाउंटर देखा, मैं कांग्रेस की गवर्नमेंट देखा, उसमें जो है फसीउद्दीन रफ़ीउद्दीन महमूद अली का हम एनकाउंटर देखे, फिर हम जो है मजीद कांग्रेस का पीरियड देखे, अब ये बीआरएस। यानी जो भी चीफ मिनिस्टर रहता, ये लोग जब अपोजिशन में रहते तो हमारे साथ हमदर्दी करते, हमारे एनकाउंटरों के ऊपर बोलते, हमारे उस पर बोलते। जब ये लोग रूलिंग में आते तो इनका रवैया बदल जाता। तो बहरहाल अब वो जो बीआरएस की गवर्नमेंट है, हम साबिक़ा का रिकॉर्ड देखते हुए कि कई जो है कमेटीज़ बनते, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनती, जैसा आलेर एनकाउंटर के बाद में एक सिट बनी थी जो आज तक भी उसकी रिपोर्ट नहीं पेश करी। हमारे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि सिट का क़याम दियो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगाओ, रेवंत रेड्डी, मोहम्मद अली शबीर। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपके दौर में ही कई फर्जी एनकाउंटरों पे सिट का क़याम अमल में आया, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज की तारीख तक भी नहीं आई। बीआरएस की गवर्नमेंट में भी कई इंक्वायरियाँ हुई, मुस्तफ़ाउद्दीन का जो आर्मी गैरिसन का वाक़या हुआ उस पर एक इंक्वायरी हुई, फिर वटोली यानी आलेर एनकाउंटर के ऊपर हुई, शेख साजिद हैदर जो निज़ामाबाद में चोरी के इल्ज़ाम में उसको ले जाकर मारे थे 2015 मार्च के दौरान, 21 मार्च 2015 को ये वाक़या पेश आया था। तो ये तमाम कमेटियों पे, तमाम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पे, ये तमाम पे हमारा भरोसा उड़ने की वजह से हम ये बोल रहे थे कि या तो सीबीआई इंक्वायरी करवाओ या नहीं तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की इंक्वायरी कराओ। अब सीबीआई इंक्वायरी का ये मसला था कि ये जो रिसेंटली जो एमएलएस का स्कैंडल हुआ था, जो पैसे एमएलएस को ऑफ़र कर रहे थे वो देने की कोशिश थी, उसमें बीजेपी वाले सीबीआई का मांग कर रही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट फाइट कर रही, सीबीआई की कोशिश नहीं कर रही। इसलिए इस केस में भी सीबीआई की इंक्वायरी की कोई बात ही नहीं है बोलकर मुझे कोई टीआरएस के एक सीनियर जो लीडर भी है बेचारे, उन्होंने मेरे को समझाया इस बात को। तो हम बोले ठीक है भाई, आप हाई कोर्ट की इंक्वायरी करवाइए, सिटिंग जज रहना हाई कोर्ट का, टाइम बाउंड इंक्वायरी, 6 महीने के अंदर इस इंक्वायरी को कंप्लीट कर देना चाहिए और खातियों को सज़ा सुना देना चाहिए।
तो लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे थे। पता नहीं अल्लाह ताला जो है यानी हमारी दुआ सुन लिया, उस मजलूम की दुआ सुन लिया अल्लाह ताला, उस मजलूम की जो मर गया उसकी अहलिया की दुआ सुना। और हो सकता है किसकी अल्लाह ताला दुआ सुना कि चीफ जस्टिस ऑफ जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उन्होंने खुद सो मोटा एक्शन लिया। इसमें बहुत बड़ी बात है। इसके दो चीज़ हो सकते, या तो ये केस को सुनवाई करके ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन करो बोल के हाई कोर्ट क्लोज कर देता है केस को, फिर हमको इम्प्लीड होकर उस केस को खुलाना पड़ता हमारे को। तो बहरहाल आज ये हुआ कि मार्च 14 तक इनको टाइम दिया गया है कि आप जो है पूरी रिपोर्ट लाकर डालिए। आज मेरे हाथ में, मैं जो बोल रहा हूँ गौर से सुनिए, कि आज मेरे हाथ को ये जो मोहम्मद खदीर खान की जो बहन यहाँ पर हैदराबाद में रहते, हुसैनी आलम में बहन भाई और एक भाई, ये 3 जने यहाँ पर रहते हैं। इनका मेरे को एक वीडियो हाथ को लगा है। तबस्सुम नामी बहन है। वो बहन क्या बोल रही है देखिए, मैं बहुत गौर से इस चीज़ को बोल रहा हूँ। इधर आइए। मेरे भाई को नहीं, मैं 25 तारीख के दिन हैदराबाद को है। खदीर की बहन हूँ मैं। 25 तारीख को हैदराबाद को आके क्या बोले लगा, हुसैनी आलम PS को आए, आके हमारे शोहर को फोन करके बुलाए। मोइना दिन ऑफिस से क्या हो तो जी हाँ बोलते हम गए। क्या हुआ सर, कहीं को बुला रहे हैं? मतलब खदीर को आप क्या होना पूछे। मैं उनकी बड़ी बहन हूँ। कहीं को सर बोले तो नहीं, खदीर को बुला के लेके आओ, आप खदीर को लेके आओ। नहीं कहीं को सर कहीं के आज तक हम आपको इंसाफ दिला के खाली ये वीडियो जो है मैं थोड़ी देर में मेरे फेसबुक पे डालूंगा, आप लोग देखिए। जो खदीर की बहन है तबस्सुम का बोलना ये है कि हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन से मुझे फ़ोन आया। पहले मेरे शौहर को बुलाए, फिर बाद में मेरे को बुलाए, पूछे कि खदीर तुमको क्या होना। तो मैं बोली कि मेरा भाई है। कहाँ पर है खदीर? तो मैं बोला मेरे को नहीं मालूम, कि कहीं काम पर गया होगा, 3-3 4-4 दिन वो घर को नहीं आता वो। तो खदीर जो है हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में तबस्सुम यानी खदीर की बहन तबस्सुम को मारे, उसके बहन भाई को मारे, उसके एक भाई को मारे। ये वर्शन है तबस्सुम का, खदीर की बहन का वर्शन है ये। तो अब यहाँ पर जो भी ड्रामा हुआ ये हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में हुआ। तो इस मर्डर केस में, इस पुलिस एट्रॉसिटी केस में हुसैनी आलम पुलिस भी इन्वॉल्व है। अब वो इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है नहीं मालूम, क्या कोई सब इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है नहीं मालूम। मेदक पुलिस आके हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में बैठ के हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन से इनको लेकर गई। यानी तबस्सुम इन लोगों को बुलाए फ़ोन करके। वो जुमला सुनो आप, कि मुझे हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन से फ़ोन करके बुलाए, पूछे कि आपको खदीर खान क्या होना, आपको मोहम्मद खदीर खान क्या होना। तो मैं बोला मेरी बहन, मेरा भाई है। और ये पूरे उसका बयान सुनिए। हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से मुतालबा करते हैं कि हुसैनी आलम का जो कैमरा है उस दिन का 29 जनवरी का पूरा दिन भर का कैमरा निकालिए आप, निकाल के इसको जो है मंजर आम पर लाइए। अगर इसके अंदर हुसैनी आलम पुलिस इन्वॉल्व है, कोई भी रहने दो, इंस्पेक्टर रहने दो या सब इंस्पेक्टर रहने दो, कि दूसरी पुलिस आके इनको मार के पुलिस स्टेशन में से लेकर गई, वहाँ पर GD एंट्री हुआ क्या, वहाँ पर कोई वारंट बताए क्या। तो जिस तरीके से संगारेड्डी के सर्कल इंस्पेक्टर SI 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड करे, हुसैनी आलम में भी जो जिम्मेदार है उन पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए। ये आज हमारा मुतालबा है। मैं कल इंशाल्लाह कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेटर भी लिखूंगा इसके बारे में, DGP को भी हम लेटर लिखेंगे। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर जो है हाई कोर्ट अल्लाह के फजल से इस मसले को टेकअप किया है। अब मुझे कोई लीडरों की, कोई एहतजाज की, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तौर पर एहतजाज जारी रखिए, कलेक्टर्स को मेमोरेंडम्स देते रहिए, आप बाज़ाब्ता पुलिस से परमिशन लेके रैलीस निकालिए, आप पुलिस से परमिशन लेके धरना दीजिए। आने वाले जुमे में अगर कोई एहतजाज करना चाह रहे हैं तो बाज़ाब्ता पुलिस से परमिशन लीजिए, मसाजिद की कमेटी को इंटीमेट करिए, वहाँ पर आप करिए। ये हमारा एहतजाज अपनी जगह जारी रहेगा। हम खुशफहमी में नहीं रहेंगे कि उनको सस्पेंड कर दिए, हम खुशफहमी में नहीं हैं कि हाई कोर्ट सो मोटो एक्शन लिया है। लेकिन हम जो है ये हमारा मुतालबा है, हमारा ये मुतालबा है कि जब तक ये खाती पुलिस ओहदेदारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता,
कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया जाता, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। जब तक वहाँ की जो सुप्रिटेंडेंट रोहिणी प्रियादर्शनी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, इनको सस्पेंड नहीं किया जाता, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि रोहिणी प्रियादर्शनी ही वाहिद सुप्रिटेंडेंट है जिन्होंने खाती पुलिस के ओहदेदारों को बचाया, उनको बचाया। बाज़ाब्ता स्टेटमेंट है 10 तारीख का टाइम्स ऑफ इंडिया, 10 तारीख के क्रॉनिकल में रोहिणी प्रियादर्शनी गिविंग ए क्लीन चिट। मरने के बाद में वहां के जो डीएसपी है उन्होंने भी क्लीन चिट दे रहे हैं। और आज हाई कोर्ट में आके एडवोकेट जनरल भी ये बोल रहा कि इसके अंदर जो है मेदक पुलिस का कोई कसूर नहीं है, हम उसको छोड़े 16 दिन के बाद में उन्हें मरा। तो अभी भी बताइए आप कि यहां पर लोग बोल रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया, यानी चीफ मिनिस्टर का जो डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का डायरेक्शन होता है, जो केटी रामाराव का डायरेक्शन होता है, जो महमूद अली का डायरेक्शन होता है, वही डायरेक्शन को एडवोकेट जनरल पेश करते हैं। अगर आज एडवोकेट जनरल आकर ये कहता कि हाँ यकीनन हम हमारे पुलिस वालों से गलती हुई है, हम सस्पेंड करें हैं उनको, हम मजीद तहकीकात करेंगे, हम उनको गिरफ्तार करेंगे, हम उनको एज पर लॉ हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम एक्सग्रेशिया देंगे, ये बात नहीं कहा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल हैज डिफेंडेड द those police officers who are involved in killing of मोहम्मद खदीर खान, ये एडवोकेट जनरल है। अब जो लोग टीआरएस के हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, टीआरएस के एमएलए, एमएलसी, चेयरमैन, मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, कारकुन, छोटे मोटे हर लीडर से मैं सवाल कर रहा हूं कि आपकी गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल डिफेंड कर रहा है खाती पुलिस के ओहदेदारों को, ऐसा क्यों हुआ आज? Why did the Advocate General defended the police officers? I want to know from Chief Minister KCR, KTR, महमूद अली। भाई डीजीपी अपने मातहत ऑफिसरों को बचाएंगा, सुप्रिटेंडेंट अपने मातहत ऑफिसरों को बचाएंगा, वो अलग चीज़ है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रहती, रूलिंग पार्टी की जो पॉलिसी रहती, वो एडवोकेट जनरल आके हाई कोर्ट में बोलकर गया आज। तो ये बहुत बड़ा, यानी जहाँ पर हाई कोर्ट अपना यानी सो मोटो एक्शन लिया है, वही हाई कोर्ट में आके गवर्नमेंट जो एडवोकेट जनरल ये बात रख कर गया है, ये बहुत संगीन बात है ये हमारे लिए, क्योंकि ही इज हेल्ड बाउंड टू प्रोटेक्ट दैट पुलिस ऑफिसर्स बोल के हमारे सामने बात आई। ये हो गया। अब ठीक है, जो भी ओहदेदारों का हम करते रहेंगे। आज जो है हमारे जो शहर के उलमा मशाइखीन हैं, सबसे पहले मैं आज तमाम के नाम लेकर उनसे दर्दमंदाना अपील करूंगा कि आप लोग क्यों खामोश हैं। मौलाना जाफ़र पाशा साहब, अगर आपके वालिद आकिल साहब जिंदा रहते, मुझे एक अच्छी बात याद आई मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल साहब से। मैं जब से ये वाक़या हुआ 3-4 जनों को बहुत याद कर रहा हूँ। मरहूम गाजी मिल्लत को याद कर रहा हूँ। अगर गाजी मिल्लत बक़ैद हयात रहते, फसीउद्दीन रफ़ीउद्दीन महमूद अली का इनकाउंटर हुआ था, 1 घंटा असेंबली को हिला दिए, 1 घंटा असेंबली को हिला दिए। तारीख उठा के देखो, जाके रिकॉर्ड निकाल के उस टाइम के अखबारात निकाल के देखो। मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल बक़ैद हयात थे। मुझे अच्छा याद है कि कोई मसले पे इनकाउंटर्स हो रहे थे, तेलुगु देशम की गवर्नमेंट थी। बाज़ाफ्ता जुमे में जलसे में, जुमे के खुतबे में बोले थे कि तेलुगु देशम अगर ये इनकाउंटर्स का सिलसिला नहीं बंद करेंगी तो हम तेलुगु देशम का बायकाट करेंगे, तेलुगु देशम के अक़लियती क़ायदीन का बायकाट करेंगे, ना हम उनको बच्ची देंगे, ना उनके किसी तकरीब में जाएंगे, ना हम उनकी जनाजा नमाज पढ़ाएंगे। ये आकिल साहब के अल्फाज थे। जैसा ही मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल साहब ये अल्फाज बोले, दूसरे दिन सुबह में लालजान पाशा और फारूक मिनिस्टर दोनों उनके घर पर आए। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से फ़ोन पर बात कराए और क्या क्या करेक्शंस करना था पूरे करेक्शंस करके गए। तो ये मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल, मौलाना नसीरुद्दीन को मैं बहुत याद कर रहा हूँ। जब भी कोई ऐसा वाक़या आता, सबसे पहले अगर किसी की आवाज़ आती तो मौलाना नसीरुद्दीन साहब की आती आवाज़। मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग देखा कि कोई मौलाना जाफ़र पाशा साहब से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं शब मेराज के जलसे में मैं ये बात कह दिया हूँ, इसके बारे में यानी हमारे ये जो वाक़या पेश आया मोहम्मद खदीर ख़ान के वाक़े पे मैं बयान दे दिया हूँ। मौलाना, मैं अदबन आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले
आपकी गाड़ी को एक पुलिस वाले रोके थे, तो आप रोड पे उतर के हंगामा कर दिया, नीचे बैठ गए रोड पे, हंगामा कर दिए, पूरी ट्रैफिक जाम कर दिए, घर को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, दूसरे दिन सुबह में महमूद अली आपसे माफ़ी चाहे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मोहम्मद खदीर खान के मसले में आपका वही जलाल, वही हंगामा होना चाहिए आपका। सारे नौजवान आपको देख रहे हैं, किसी और से उम्मीद है या नहीं है नहीं मालूम, लेकिन मौलाना जाफर पाशा साहब, अमजदुल्ला खान को आपसे बहुत उम्मीद है। तो आप निकलो, आप लीडर बनो, आप यानी आप हमारे अमीर बनो, आप एहतजाज शुरू करिए, हम आपके साथ में हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे मौलाना जाफर पाशा साहब से, और हमारे यहाँ पर देखिए आप, दो जमातुल उलमा हैं, एक जो है महमूद मदनी साहब की जमातुल उलमा एक है, एक अरशद मदनी साहब की जमातुल उलमा है। छोटे मोटे मसलों पर एक्टिव रहते, बयान देते, 15 अगस्त तो बड़े पैमाने पे मनाते, मुसलमानों का जो फ्रीडम में हिस्सा रहा वो बोलते। लेकिन दोनों जमातों के, अरशद मदनी साहब का और महमूद मदनी साहब के, दोनों अमीर जमातों के जो सरबराह है, फिल वक्त दोनों खामोश है। हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब खामोश है, हो सकता उनकी तबीयत कुछ नासाज होंगी, लेकिन बड़ी जमात है, वो लोग क्यों खामोश है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही, क्यों इस मोहम्मद खदीर खान के मसले पर नहीं बोल रहे हैं, ये आज मेरे लिए लम्हे फिक्र है ये। क्योंकि हाफिज पीर शब्बीर अहमद और उनकी टीम हमेशा से एक्टिव रहती, और हमारे मुफ्ती गियासुद्दीन खासमी रहमानी जो दूसरी हमारे अरशद मदनी साहब की जो जमातुल उलमा के सदर है, अरे निज़ामाबाद में थोड़े दिन पहले बच्चों को NIA वाले उठा के लेके गए, तो सबसे पहले आपके लोग वहां पर पहुंचे, निज़ामाबाद के आपके जिम्मेदार दिल्ली तक जाके काम करे। इस मसले पर आप क्यों खामोश है? इनको ये पुलिस की उसके ऊपर पता नहीं, आप है नहीं है इंडिया में, आप क्यों खामोश है? आपके दामाद है जनरल सेक्रेटरी, हमारे मुफ्ती महमूद जुबैर साहब जनरल सेक्रेटरी है, वो हर मसले पर बयानबाजी करते रहते, उन्होंने क्यों नहीं दे रहे बयान? और हमारे हाफिज पीर खलीक अहमद साहब हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं, अब तक उनका कोई बयान नहीं आया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अहम शख्सियत तेलंगाना में है हमारे खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, आप क्यों खामोश है भाई? क्या ये बच्चा कलमा गो नहीं है मोहम्मद खदीर खान? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बात में जिम्मेदारी आयत नहीं होती कि इस मसले पर आवाज उठाए, जाके DGP से मिले, चीफ मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले? पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेलंगाना के अरकान क्या कर रहे हैं बताइए आप? क्या ये लड़ाई खाली अमजदुल्ला खान की है या मोहम्मद खदीर के अफराद ख़ानदान की है? आज मुझे हैरत हुई कि आज ट्विटर पे जस्टिस फॉर खदीर बोल के ट्रेंड चला आज, तो कई दलित तंजीमा, कई गैर मुस्लिम ये लोग आके रिट्वीट करके उसके अंदर हिस्सा बने, लेकिन बहुत कम, एक 10-20 मुस्लिम लड़के आके उसके अंदर हिस्सा बने। अगर हम बोलते कि कश्मीर में रेप हुआ, उनको जस्टिस होना, हमारे लोग पहले आ जाते उसके अंदर। हमारे घर में, हमारे हैदराबाद से एक बच्चे को उठा के लेके जाके इनका उसको मार मार के कुप्पा कर दिए। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ हमारे खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, उनके करीब में अगर कोई लोग है, ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनको बताइए, बोलिए मौलाना आप बहुत बड़ी शख्सियत है तेलंगाना की, आपकी आवाज़ में ताकत है, आपकी आवाज़ अगर उठेगी तो चीफ मिनिस्टर का दरबार हल जाएगा, KCR हल जाएगा, महमूद अली हल जाएंगे, और इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा, और कल के दिन कोई और मोहम्मद खदीर खान नहीं बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। और हमारे मौलाना अब्दुल खवी साहब है, मुझे आज और एक शख्सियत बहुत याद आई कि हमारे मौलाना अब्दुल खवी साहब के भाई मुफ्ती अब्दुल मुगनी अल मजहरी साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे। मुझे अच्छा याद है कि एक तेलुगु फिल्म में सरकार की शान में कुछ गुस्ताखी हुई थी, कुछ गाने वगैरह में। मुझे फ़ोन करके कड़क धूप में 42 डिग्री सेंटीग्रेड धूप में, आप रोज आते उस दिन मुफ्ती साहब, हम लोग गली गली फिरे, सविता इंद्रा रेड्डी होम मिनिस्टर से मिले जब उन्हें होम मिनिस्टर थी, DGP से मिले जाके, सिनेमेटोग्राफी मिनिस्टर जब इन्हें श्रीनिवास यादव था या कौन था याद नहीं है, उससे मिले, हर किसी से मिले। आज वैसी शख्सियत नहीं है, लेकिन उनके भाई मौलाना अब्दुल खवी साहब जो अशरफुल उलूम मदरसे के हैं, आप बुलाइए मीटिंग मदरसे में, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखिए, आप
बहुत ताकत है। अल्लाह ताला आपके ऊपर भी पुलिस का बहुत जुल्म हुआ, नाजायज आपको ले जाके गुजरात की केस में डाल दिए, आप बरी हुए। आपसे उम्मीद है मुझे, आप कर सकते, बुलाइए अशरफुल उलूम में पूरे जितने आपके चाहने वाले सबकी मीटिंग बुलाइए, 200-300 बच्चों को जमा करिए, पूरों के पेरेंट्स को बुला के एक रेजोल्यूशन पास करिए मोहम्मद खदीर खान का इसके साथ इंसाफ होना चाहिए बोल के। जामे निज़ामिया की एक बहुत जिम्मेदार शख्सियत है मुफ्ती खलील अहमद साहब, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जामे निज़ामिया में एक मीटिंग बुलाइए मोहम्मद खदीर खान के इशू पर। हमारे मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब हैं जो रिसेंटली मजलिस अमल के सदर बने हैं, आप बुलाइए ना भाई मीटिंग। मजलिस अमल की बच्चा मरा 16 तारीख को मरा, आज 22 तारीख आ गई, आज क्या कर रहे हैं आप बताइए। हमारे मुफ्ती खलील अहमद, मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब से मेरी दरबंदाना अपील है, आप बुलाइए जामे निज़ामिया में, बुलाइए मीटिंग बुला के आप जो है इस मसले पर बोलिए। हमारे अरशद अली खासमी साहब हैं मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, आपकी भी बड़ी चाहने वाले हैं, आप हर मसले पर बोलते रहते हैं, आप खादियानियों के खिलाफ में आप बेहतरीन काम करते, आप क्यों इस मसले पर मोहम्मद खदीर खान के मसले पर खामोश है। आपका जो दफ्तर है जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का, उसमें बुलाइए ना मीटिंग, आप 10 आदमी को सही बुलाइए, आप लेटर लिखिए चीफ मिनिस्टर को, आप अपने फेसबुक सोशल मीडिया पे आके आप बयान दीजिए, आप क्यों नहीं दे रही। ये तामीर मिल्लत एक ज़माने में वो थी कि अगर शहर में कोई वाक़या आता तो सबसे पहले इंटेलिजेंस और आपके स्पेशल ब्रांच वाले तामीर मिल्लत के दफ्तर पर नज़र रखते थे। ज़ियाउद्दीन नैयर साहब तामीर मिल्लत के सदर हैं, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है कि इस मोहम्मद खदीर खान के मसले पर आप अपनी चुप्पी तोड़िए, आप बोलिए। यकीनन आपकी सेहत साथ नहीं दे रही। आप रिसेंटली मुझे मशीराबाद में क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की बरसी के दिन देखा, आपकी बहुत अलील दिखे आप, लेकिन उसके बावजूद आप एक तामीर मिल्लत के आप सदर हैं, आप एक जिम्मेदार हैं, आप बोलिए आप उस मसले पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। एक तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जमात इस्लामी के ये 3 अहम लोग हैं। एक हमारे हामिद मोहम्मद खान साहब है जो सदर है, खामोश है बेचारे। एक जो वक्फ बोर्ड के रुकन है हमारे, जो निज़ामाबाद से जिनका ताल्लुक़ है, वक्फ बोर्ड में अब रुकन है, कोई खान साहब है, उनका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा। और एक तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में मतीनुद्दीन खादरी साहब थे। अरे भाई आप कहीं को खामोश है बताइए। आप छोटे मोटे मसलों पर फेसबुक पे लिखते, आप ये मोहम्मद खदीर खान के इशू पर क्यों खामोश है। हमारे सफ़ा बैतुल माल ग़ियासुद्दीन अरशादी साहब हैं, हर मसले पर आप बहुत पहल करते। आप जाते करनूल में फ्लड्स आए तो सबसे पहले आप गए, मंदिरों को तक साफ करे आप लगा जाके, जहाँ पर भी फ्लड्स आता, जो भी राइट्स होते, सबसे पहले जाके माली इमदाद करते, सब करते। इस मसले पर आप भी खामोश है। आपसे गुजारिश है। हमारे मस्जिद अजीज़िया के ब्रदर वसीम साहब हैं, रोज़ाना कोई ना कोई मसले पर उनका ऑडियो वीडियो हम सुनते, इस मसले पर वो भी खामोश है। क्या वजह है नहीं मालूम। बहरहाल कई लोग हैं जिनके मैं नाम लिख के रखा था सबसे आप लोगों के दरमियान में अपील करने के लिए। तो बहरहाल 3 चीज़ें हैं कि एक सोमोटो एक्शन लिया गया है, 14 मार्च के दिन उसकी पेशी है। ये तबस्सुम जो उसकी बहन का बयान है कि हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में हमको लाकर मारे, उसके ऊपर कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुसैनी अलम का क्या रोल है, उसके ऊपर तहकीकात करना चाहिए। ये तमाम उलमा मशाइखीन से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि आप आवाज़ निकालिए, ऐसा आवाज़ निकालिए, ऐसा एहतजाज करिए कि आपके अफराद ख़ानदान के साथ अगर पुलिस जुल्म करी तो आप कैसा करते हो वैसा करिए। खदी मोहम्मद ये बच्चा ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मोहम्मद खदीर खान मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा भाई नहीं है, लेकिन कलमे की बुनियाद पर वो मेरा कलमा गो भाई है। इसको कैसा ले जाके मारे, मेरे को वो तड़प है। मेरी तड़प सिर्फ यही है कि कोई आइंदा खदीर ना बने। मेरी तड़प सिर्फ यही है कि एक ऐसा कायद बनाओ कि गाजी मिल्लत अलाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान, मौलाना हमीदुद्दीन उसामी आकिल, मौलाना नसीरुद्दीन के वैसा, जब कौम को ज़रूरत होती है किसी कायद की तो कौम का कायद नहीं बल्कि उसका बाप, उसका भाई बन के उसके दरमियान में आके उसके मसले को हल करने वाला होना, ऐसा बनना चाहिए आज के हमारे उलमा मशाइखीन। यार जिंदा सोबत बाकी।